एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अनफोल्ड हो रहा है, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक रेयर और हिस्टोरिकल स्टेप लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आर्टिकल 143(1) के तहत खटखटा दिया है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स पर टाइम बाउंड एक्शन करने को कहा। बस इसी रूलिंग ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल गियर्स को घुमा दिया है। ये डिसीजन जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में आया, एक ऐसे मोमेंट में आया जब तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने 12 बिल्स को एसेंट देने से टाल दिया था, जिससे एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर का ये डिले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 142 का यूज करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्स कानून बन चुके हैं। साथ ही कोर्ट ने स्ट्रिक्टली टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर दिए गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए 1 से 3 महीने के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना जुडिशियल रिव्यू के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये रूलिंग जहां डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक नया बेंचमार्क सेट कर रही थी, वहीं सरकारी कॉरिडोर्स में कुछ और ही चला। 12 अप्रैल को जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिलते ही अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऑफिसेज में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस शुरू हो गए। 1 मंथ लॉन्ग लीगल ऑपरेशन चला, जिसमें ड्राफ्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, डिस्कस हुए, रिफाइन हुए और फाइनली 14 मई को प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक फॉर्मल रेफरेंस भेज दिया, पूरे 14 सवालों के साथ। लेकिन इस रेफरेंस का एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या इसे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी? क्या वो कोई जवाब देगी? इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इशू डिबेटेबल है वो ये है कि प्रेसिडेंट का ये मूव कितना सही है और लीगल एक्सपर्ट्स इसे किस नजर से देखते हैं। क्या उनकी नजर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का ये रेफरेंस सही और कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? आइए उनके ओपिनियन जानते हैं। तो जहां एक और करंट ASG और SG ने सरकार की तरफ से प्रेसिडेंट रेफरेंस ड्राफ्ट किया होगा, वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर ASG विकास सिंह की राय इस मामले में कुछ और है। देखिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है ना, कोई कानूनी ऐसा कोई सवाल हो जो सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई जवाब ना हो और उस जवाब को आप खोज रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल के लिए आपके पास जुडिशरी में और कोई तरीका नहीं उनका राय लेने के लिए। जहां एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई एक विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आप उसको नहीं हटा सकते। और यहाँ पर तो डायरेक्ट जजमेंट है, डायरेक्ट जजमेंट के खिलाफ आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा, और रिव्यू में सक्सेस नहीं मिला तो क्यूरेटिव में जाना पड़ेगा। ऐसा भी हुआ है इंस्टेंस पहले कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने आंसर करने से मना कर दिया है। जहां ऑलरेडी कोई एक जजमेंट एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उस जगह पे उठता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से किसी ने गलत उनको राय दिया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करने के लिए, क्योंकि ये रास्ता से इनको जो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है उसको रिव्यू नहीं कर सकते, इसको अपटर्न नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात करें बाकी लीगल एक्सपर्ट्स की, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर जनरली पॉइंटेड दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव बाय फार, ये कहना था सीनियर लॉयर राजीव धवन का। ये रेफरेंस आर्टिकल्स 200, 201, 142, 361, 145(3) और 131 जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टच करता है। धवन ने ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है रेफरेंस को रिजेक्ट करने की या क्वेश्चंस को रीफ्रेम करने की डिमांड करने का। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में 1993 में भी कोर्ट ने रेफरेंस को जवाब देने से मना कर दिया था। लीगल एक्सपर्ट्स इस मोमेंट को अनप्रेसिडेंटेड कह रहे हैं। जस्टिस PN प्रकाश, former judge of Madras High Court ने clearly बोला that the judgments exist which make it clear that a presidential reference cannot be used to challenge the correctness of a judgment already delivered। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि प्रेसिडेंट ये स्टेप अपने आप नहीं लेती। आलोक प्रासना कुमार, लॉयर एंड विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी के को-फाउंडर ने सिचुएशन को और गहराई से समझाया और कहा वी हैव बीन हियर बिफोर, रेफरिंग टू 2011 का 2G स्पेक्ट्रम रेफरेंस। पर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार स्टेक्स काफी ज्यादा है। The court didn't just issue guidelines for the governor, it went a step further and said mandamus could be issued. That's a new constitutional frontier. कुमार ने एक और burning question उठाया that can the court issue a writ of mandamus to the president who is bound by the aid and advice of the council of ministers? ये question direct challenge करता है current ruling को। अगर president council of ministers की advice पे ही चलती है, तो क्या court उन्हें timeline dictate कर सकता है? Senior advocate अरविंद दत्तार ने reference को wholly unwarranted बताया। उनका कहना था instead they could have taken it in their stride and said okay the governor will give an assent in say
3 months और 6 months। लेकिन अब इससे गवर्नर और प्रेसिडेंट की अथॉरिटी पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने एक डेमोक्रेटिक सिटीजन सेंट्रिक एंगल दिया। He said it is about whether a governor or the president can paralyze governance by sitting indefinitely on legislation that has real consequences for the rights of citizen। उनका कहना है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का टकराव नहीं है, ये लोकतंत्र की रूह की बात है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, खासकर आर्टिकल 142 के मिसयूज पर वार्निंग दे चुके हैं, कॉलिंग इट अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। पॉलिटिकल और जुडिशियल लीडरशिप क्लियरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस रोड पर खड़ी है। जस्टिस मदन बी लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ने थोड़ा नुआंस्ड ओपिनियन दिया है। लीगली द प्रेसिडेंट हैज एवरी राइट टू सीक अ रेफरेंस इफ देयर इज अ नीड फॉर क्लैरिटी, उन्होंने कहा। लेकिन वो भी एग्री करते हैं कि अगर अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई ऐसी एडवाइजरी ओपिनियन दे जाती है जो अप्रैल 8 की रूलिंग के अगेंस्ट जाती हो, तो काफी कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। रेफरेंस ड्राफ्टिंग का पूरा प्रोसेस लीगल सर्कल्स में एक केस स्टडी बन गया है। लीगल टीम मेहता के ऑफिस में लगातार मल्टीपल वर्जन्स ड्राफ्ट करती रही। एजी और एसजी के ऑफिसेस ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिफाइन किए। बाय 7 मई फाइनल वर्जन रेडी था, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को भेजा गया और 14 मई को फॉर्मली फाइल किया गया। आर्टिकल 141 का यूज कभी कभी होता है, पर इस बार कंटेक्स्ट कुछ अलग है। ये जुडिशरी के एक फाइनल ऑर्डर के तुरंत बाद आया है, जहां गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल ही नहीं किया, लेकिन एक इनडायरेक्ट चैलेंज लॉन्च कर दिया थ्रू रेफरेंस। ये थोड़ा सा रिव्यू डिस्गाइज्ड एज अ क्वेश्चन जैसा लगता है, और इसी पे एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास जजमेंट्स में कहा है कि आर्टिकल 143(1) के तहत आए रेफरेंस के जवाब देना कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। दिस कोर्ट वुड रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर अ रेफरेंस इफ इट इज इम्प्रॉपर, इनएडवाइजेबल एंड अनडिजायरेबल। कोर्ट ने 2012 के 2G केस के रेफरेंस में कहा था। 8 अप्रैल जजमेंट ने एक क्लियर फेडरल मैसेज दिया था, गवर्नर और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को इंडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते। लेकिन अब ये रेफरेंस एक नया डोर खोल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने खुद की रूलिंग पे क्लैरिटी देगी, या ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लूप क्रिएट होगा जहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसेस में घुस रहे हैं? एक बात तो पक्की है, ये मोमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट ही नहीं, ये भारत के फेडरल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन का लिटमस टेस्ट है, और इस टेस्ट का रिजल्ट तय करेगा कि फ्यूचर में किसकी चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की या कन्वीनियंस की। Share your views and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।